अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लाम की खूबियों को देखकर दुनिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम को अपनाया है। उनमें बहुत से मशहूर लोग भी शामिल हैं, लेकिन इसमें एक बात ये देखने को मिली कि जो लोग इस्लाम से ज़्यादा नफ़रत करते थे या मुसलमानों से ज़्यादा नफ़रत करते थे, चाहे कोई वो बड़े संत रहे हों या फिर कोई बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। अभी एक वैज्ञानिक जो कि अल्लाह के पाक कलाम में कमियां निकालने के लिए जिसको इस्लाम विरोधी ताकतों ने लगाया हुआ था, और जब इस काम के लिए उसने कुरान शरीफ को पढ़ा और उसके तर्जुमे को समझा तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग ना तो खुद कुरान के बताए रास्ते पर चलते हैं और ना ही लोगों को इस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मशहूर वकील का वाक़या सुनाएंगे जिसको 3 तलाक के केस में हायर किया गया था, जो कि एक मशहूर केस था। उस समय हम लोगों की कमी की वजह से उसको इन बातों की जानकारी नहीं थी। उसने 3 तलाक के लिए केस डाला था और उस केस में एक लेडी वकील को हायर किया था। इस वकील की सारी फैमिली जुडिशरी में ही थी और भाई भी कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील था। पिता भी जज बताए जाते हैं, उनके पति भी नामी वकील बताए जाते हैं। इन वकील साहिबान का कहना था कि मेरी आदत या मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं अपने विरोधी के बारे में पूरा अध्ययन करती हूँ और फिर उसी आधार पर अपने केस की तैयारी करती हूँ। हालांकि मैं तो इस्लाम के विरोध में केस लड़ रही थी, तो मैंने वैसे ही पूरे वाक़े को समझने की कोशिश की और उसके लिए कुरान शरीफ का अध्ययन किया। और क्योंकि ये केस इस्लाम में जो मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया था, तो मैंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की कि इस्लाम में मुस्लिम औरतों के साथ वाकई नाइंसाफ़ी होती है, यह असलियत क्या है। तो नाजरीन, उस लेडी वकील की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए और जो लेडी वकील मुस्लिम औरतों की इस्लाम में दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहती थी, उसने इस्लाम की इतनी तारीफ़ की कि जितनी सुविधाएं चाहिए हों, जायदाद में हिस्सेदारी हो या औरत के बाकी हकूक़, अगर इन सब बातों की जानकारी देश की सभी औरतों को हो जाए तो देश की सभी औरतें ये मांग करने लग जाएंगी कि ये पूरा कानून बाकी महिलाओं के लिए भी लागू किया जाए, क्योंकि इस्लाम में औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा है। और बाद में उस वकील ने ये केस नहीं लड़ा और उसके बाद वो वकील इस्लाम की बताई गई बातों में इतनी मुतासिर हो गई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके अगले ही हफ्ते में उम्राह के लिए भी गई और हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत भी करके आई। तो नाजरीन, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कुरान के बताए रास्ते पर खुद भी अमल करना चाहिए और बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को हमारे अमल से ही इस्लाम के बारे में पता चलता है। हमारे प्यारे दीन में हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि हमें अपने पड़ोसी से कैसा सलूक करना चाहिए, हमें अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से कैसा सलूक करना चाहिए। अगर हम इस्लाम में बताए हुए नियमों के हिसाब से ये सब करना शुरू कर देंगे तो आप खुद देखना कि दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हमें कितना बड़ा मुकाम अदा फरमाएगा। नाजरीन, हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और आपको भी नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने जानने और मिलने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमसे आपकी कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।